राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय एक प्रश्न के आधार पर है। प्रश्न पूछा गया है एक मित्र द्वारा कि क्या मूर्ति की पूजा करने से परमात्मा मिल जाता है? क्या हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कहावत है, मानिए तो देव नहीं तो पत्थर। क्या सब मानने की ही बात है या इसमें कोई सच्चाई भी है? तो कृपया बताने की कृपा करिए। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की बदौलत मुझे कुछ चंद शब्द बोलने का मौका मिलता है और आप लोगों की ही वजह से मुझे आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करने का भी मौका मिलता है। इससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। तो चलिए अपने अपने गुरु महाराज को याद करते हुए ये सत्संग वीडियो सुनने की कृपा करें। देखो, मानिए तो देव नहीं तो पत्थर। क्या सब मानने की ही बात है? प्रश्न पूछा गया है मित्र द्वारा। देखो भैया, मैं कहावत को थोड़ा सा बदलना चाहूँगा। क्या? जानिए तो देव नहीं तो पत्थर। मानने से तो पत्थर पत्थर ही रहता है। सिर्फ तुम्हारी आंखें भ्रम से भर जाती हैं। सिर्फ तुम पत्थर में देवता को देखने लगते हो। मानने से पत्थर में तो अंतर नहीं पड़ता। मानने से तो सिर्फ तुम्हारी आंख का चश्मा बदल जाता है। तुमने रंगीन चश्मा आंख पर रख लिया तो सभी चीज़ें रंगीन दिखाई पड़ने लगती हैं। लेकिन सभी चीज़ें रंगीन हो नहीं गई। तुम चश्मा उतार कर रख दोगे, चीज़ें फिर रंगहीन हो जाएंगी। चीज़ें तो जैसी हैं वैसी ही हैं। हिंदू मंदिर में गए, यदि तुम मुसलमान हो तो पत्थर पत्थर ही रहता है, क्योंकि तुम्हारी आंख पर हिंदू का चश्मा नहीं है। यदि तुम हिंदू हो तो पत्थर देवता मालूम होता है, क्योंकि तुम्हारी आंख पर हिंदू का चश्मा है। अगर तुम जैन मंदिर में गए तो महावीर की मूर्ति पत्थर ही बनी रहती है, देवत्व उसमें प्रकट नहीं होता। तुम्हारी आंख पर जैन का चश्मा नहीं है। देखो, मानने से तो सिर्फ चश्मे बदलते हैं। मानने के धोखे में मत पड़ना। जानने की यात्रा करो। जानो तो निश्चित देवता ही है, पत्थर तो है ही नहीं। मूर्तियों में ही नहीं, पहाड़ों में भी जो पत्थर है वहाँ भी देवता ही छिपा है। जानने से तो परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ बचता ही नहीं है। जाना कि परमात्मा के द्वार खुले हर तरफ से, हर दिशा से, हर आयाम से। कंकड़ कंकड़ में वही है, तृण तृण में वही है, पल पल में वही है। लेकिन जानने से, अगर तुमने जान लिया कि परमात्मा क्या है, तो तुम्हें साधु जनों में ही नहीं, चोरों उचक्कों व्यभिचारियों बेईमानों के अंदर भी परमात्मा ही भीतर मालूम पड़ेगा। तुम्हें पत्थरों में भी मालूम पड़ेगा, कागज़ में भी, पानी में भी। परंतु कब? जब तुम भीतर जान लोगे। देखो, झूठे विश्वासों से शुरू मत करना अपनी यात्रा, बोध से शुरू करो। क्योंकि झूठे विश्वास तो आत्मघात है। अगर मान ही लिया तो खोजोगे कैसे? और तुम्हारे मानने में सत्य कैसे हो सकता है? एक क्षण पहले तक तुम्हें पत्थर दिखाई पड़ता था और अब तुमने मान लिया और देवता देखने लगे। यह देखने लगे चेष्टा करके, लेकिन भीतर किसी गहराई में तो तुम अब भी जानोगे ना कि पत्थर है। उस भीतर की गहराई को कैसे बदलोगे? संदेह तो कहीं ना कहीं छिपा ही रहेगा, बना ही रहेगा। इतना ही होगा कि ऊपर ऊपर विश्वास हो जाएगा, संदेह गहरे में सरक जाएगा।
ये तो और खतरा हो गया। संदेह ऊपर ऊपर रहता इतना हानिकर नहीं था, ये तो संदेह और भीतर चला गया और प्राणों के रंग रेशे में समा गया। ये तो तुम्हारा अंतःकरण बन गया। यही तो हुआ है। दुनिया में इतने लोग हैं, करोड़ों करोड़ों लोग मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गुरुद्वारा जाते, चर्च जाते, और इनके भीतर गहरा संदेह भरा है। ईसाई और हिंदू और मुसलमान सब ऊपर ऊपर हैं और भीतर संदेह की आग जल रही है। और वह संदेह ज़्यादा सच्चा है क्योंकि संदेह तुमने थोपा नहीं है, ज़्यादा स्वाभाविक है। और तुम्हारा विश्वास थोपा हुआ है, आरोपित है। आरोपित विश्वास स्वाभाविक संदेह को कैसे मिटा सकेगा? आरोपित विश्वास तो नपुंसक है। स्वाभाविक संदेह अत्यंत ऊर्जावान है। फिर कौन मिटा सकता है स्वाभाविक संदेह को? स्वाभाविक श्रद्धा ही मिटा सकती है सत्य संदेह को। बलशाली संदेह को बलशाली श्रद्धा ही मिटा सकती है। और श्रद्धा कब बलशाली होती है? तुम्हारे करने से नहीं होती, जानने से होती है, बोध से होती है। तुम देख लो कि परमात्मा है, तब श्रद्धा होती है। तुमने मान लिया ये तो लचर बातें हैं, ये तो बैसाखियाँ हैं जिनके सहारे तुम बहुत चल चुके। अब जैसे कि जो दही है, जो भी तुम लोग अपने घरों में दही खाते हो, उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहा जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो दूध में होता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो दूध फट जाता है। दूध के फटने पर वो दही बन जाता है। जब दही को मथ लिया जाता है, घी निकाल लिया जाता है, तो बन जाती है लस्सी। जो लस्सी होती है, अगर उसको और कुछ दिन रखा जाए तो वो खट्टी हो जाती है। लस्सी के खट्टा हो जाने का कारण ही वो बैक्टीरिया है। अगर तुम लोगों ने केवल मान लिया कि हाँ होते हैं बैक्टीरिया, इसमें कीटाणु होते हैं दही में, और कभी देखा नहीं, तो ये कितनी सच्ची बात होगी? तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा विश्वास होगा इस बात पर? क्या तुम पूरे पूरे विश्वास से कह सकते हो किसी से कि दही में कीटाणु होते हैं? परंतु तुम क्या किया? तुम गए किसी लेबोरेटरी में गए, वहाँ पे जाकर तुमने दही का सैंपल दिया, और दही उस व्यक्ति ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, और वो व्यक्ति तुम्हें दही के भीतर कीटाणु दिखलाने में कामयाब हो जाएगा। जब तुमने अपनी आंखों से देख लिया दही में कीटाणु है, तब कोई भी तुमसे पूछेगा कि क्या दही में कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो तुम पूरी श्रद्धा के साथ कह सकते हो कि हाँ, दही में कीटाणु होते ही हैं। कोई लाख चाहे कहे कि नहीं नहीं, दही में कोई कीटाणु नहीं होते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, परंतु तुमने अपनी आंख से देख लिया, तो तुम कैसे मना कर सकते हो कि नहीं, दही में कीटाणु नहीं होते? उसी प्रकार से अगर तुमने देख लिया परमात्मा को, महसूस कर लिया, तब श्रद्धा होती है। तब तुम्हारे भीतर कोई संदेह नहीं रहता। अभी तुम जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, तुम सभी के भीतर अंदर एक गहरे तल में एक संदेह बना बैठा है। वो संदेह क्या है? वो संदेह ये है, वो डाउट ये है कि क्या पता परमात्मा हो ही ना। 40 साल देख लिया हमने जप करके, हमने साधना करके देख लिया, 15 साल कर लिया, ये कर लिया, हमने अपने पिता को देखा, माँ को देखा, चाचा को देखा, ताऊ को देखा, उनको तो कुछ मिला नहीं, कुछ महसूस नहीं हुआ। तो तुम लोगों के भीतर भी एक संदेह उठता होगा कि क्या पता परमात्मा हो ना, क्या पता परमात्मा किन्हीं ऊंचे व्यक्तियों की बात हो जिनको मिला हो, जिन्होंने महसूस किया हो। तो तुम लोग कर तो रहे हो साधना, पर अभी भी तुम्हारे अंदर एक डाउट है। तुम चाहे लाख कहो कि हमें विश्वास है, तुम चाहे लाख कहो कि हमारी अपने गुरु पर श्रद्धा है, परंतु जब तक तुम अपने भीतर उस ताकत को महसूस नहीं कर लोगे, तब तक ये विश्वास थोथा है, ये श्रद्धा नहीं बनेगा, ये हमेशा संदेह बना ही रहेगा। क्या पता हो
क्या पता ना हो। तो भैया उसी प्रकार से मैं कहता हूँ, जैसे अभी मैंने दही की उदाहरण दी, परमात्मा को भी जान लो। जान लेने के बाद, महसूस कर लेने के बाद श्रद्धा का जन्म होता है। तो जिन्होंने ये कहावत गढ़ी होगी, मानिए तो देव नहीं तो पत्थर, उन्होंने सार की बात कही है। यही स्थिति है अधिक मनुष्यता की। मान मानकर सब चल रहे हैं। अंधे ने मान लिया है कि रोशनी है, बस माना है। आंख खुली नहीं है, खुली आंख से देखा भी नहीं। ये भी हो सकता है कि अंधा आंख पर चश्मा लगा ले, लेकिन अंधे की आंख पर चश्मे का क्या मूल्य है? आंख हो तो चश्मा देखने में सहायता भला दे, आंख ना हो तो चश्मा क्या करेगा भाई? तो बहुत से अंधे चश्मे लगाए चले रहे हैं, फिर भी टकराते हैं। क्या तुमने देखा नहीं किसी अंधे व्यक्ति को? काला चश्मा आंखों पर लगाया है, फिर भी टकराते फिरते हैं, टकराएंगे ही। बहुत से अंधों ने चश्मा भी लगा लिया है, हाथ में लालटेन भी रखी है, टॉर्च भी रखी है, ताकि रोशनी साथ रहे, लेकिन फिर भी टकराएंगे। तुम्हारे शास्त्र तुम्हारे हाथ में लटकी हुई टॉर्चों की तरह है, और तुम्हारे विश्वास तुम्हारी अंधी आंखों पर चढ़े हुए चश्मों की भांति है। उनका कोई मूल्य नहीं है, 2 कौड़ी का मूल्य नहीं है। इनसे हानि है, लाभ तो जरा भी नहीं। इनके कारण आंख नहीं खुल पाती है। इनकी भ्रांति और वहम के कारण तुम कभी जानने की चेष्टा में संलग्न ही नहीं हो पाते। मैं तुमसे कहता हूं, परमात्मा को मत मानना। मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमात्मा को मानोगे तो फिर जानोगे किसको? परमात्मा को मानने का मतलब तो ये हुआ कि तुमने जानने में हताशा प्रकट कर दी। तुम हार गए, तुमने अस्त्र शस्त्र डाल दिए। तुमने कहा खोज समाप्त हुई, जानने को तो है नहीं, माने लेते हैं। सूरज को तो नहीं मानते हो, चांद को तो नहीं मानते हो, बस जानते हो। इस संसार को मानते तो नहीं, जानते हो। और परमात्मा को मानते हो। ये माना हुआ परमात्मा अगर तुम्हारे जाने हुए संसार के सामने बार बार हार जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परमात्मा भी जाना हुआ होना चाहिए। तुम सभी सुबह उठते हो, सूरज देखते हो, तो सूरज को जब देखते हो तो ये जानते हो कि सूरज है। अपने घर में बर्तन देखते हो, रसोई घर देखते हो, बाथरूम जाते हो, पेड़ों को देखते हो, पक्षियों को देखते हो, पौधों को देखते हो, मिट्टी को देखते हो, हवा को महसूस करते हो। तो ये जो भी होना है इसको जानना कहा जाता है। तो तुम इसको मानते तो नहीं। तुम ये तो नहीं कहते कि हाँ मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि सूरज होता है। तुम ये तो नहीं कहते। तुम कहते हो कि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि सूरज है। अगर कोई पूछे कैसे, तुम कहते हो मैं अपनी इन नंगी आंखों से देख पाता हूँ या देख पाती हूँ। उसी प्रकार से जिस दिन परमात्मा जाना हुआ होता है उस दिन ये संसार फीका पड़ जाता है, माया हो जाता है, सपना हो जाता है। उस दिन तुम ये नहीं कहते कि भाई ये संसार माया है। माया हो ही जाता है, परंतु परमात्मा को जानने से पहले अभी तुम्हारे लिए ये संसार पूरी तरह से असलियत है। क्योंकि अभी तो तुम इस संसार में हो। तुम ये मानते हो, ये जानते हो कि तुम्हारा ये शरीर असलियत है, तुम्हारे विचार असली हैं, तुम्हारे आसपास जो वातावरण असली है, क्योंकि तुमने परमात्मा जाना नहीं। जिस दिन तुम लोगों को परमात्मा का अनुभव हो जाता है उस दिन ये सब माया हो जाता है संसार। अब फर्ज करो तुम रात को सो जाते हो, रात को सो जाते हो, तुम्हें सपना आता है। जब तुम सपना देखते हो तो सपना तुम्हें बहुत ज़्यादा सच मालूम पड़ता है। जहाज़ में बैठे हो जहाज़ में, दिल्ली से कहीं और जा रहे हो, चीन की तरफ जा रहे हो, कनाडा की तरफ जा रहे हो। तुम अपने जहाज़ में बैठे हो, हवाई जहाज़ में बैठे हो, सपना है।
मौसम की खराबी हुई, बिजली कड़की, जहाज़ के इंजन फेल हो गए और तुम नीचे गिरे। जहाज़ में विस्फोट हुआ, यात्री मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो बचे हैं कुछ मर गए, कुछ खाक हो गए, और तुम देख रहे हो कि मेरा बायां हाथ नहीं उठता, मेरी दाईं टांग टूट गई है। तो क्या हुआ? उस वक्त तुम्हें ये सब सच मालूम होता है कि ऐसा हुआ है। फिर क्या हुआ? कुछ देर के बाद तुम्हारी आंख खुली, तुम जाग गए, तुम सपने से जाग गए। तो जब तुमने आंख खोली, रात का सपना जो तुम्हारा था वो टूटा, आंख खुल गई, तो क्या तुम कहते हो कि ये सपना सच्चा है? तुम कहते हो कि ये झूठा था, क्योंकि सपना कभी सच्चा हो ही नहीं सकता। तुमने बंद आंखों से देखा। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति जाग जाता है, जागृत अवस्था में आ जाता है, अपने भीतर जाकर उस परम आनंद को पहचान लेता है, अपनी ज्योति का दर्शन करता है, जो उसका होना है, जो उसका होना है उसको देख लेता है कि मैं कौन हूँ, तब उसे ये सब संसार माया दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो व्यक्ति रात के सपने से जाग जाता है, उसे ये नहीं कहना पड़ता कि नहीं नहीं तुम्हारी टांगें नहीं टूटी, कोई जहाज़ नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। वो बस जाग गया, आंख खुल गई। ठीक उसी प्रकार से जिस दिन तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हो, जिस दिन तुम संतत्व को उपलब्ध हो जाते हो, अपनी भगवत्ता को उपलब्ध हो जाते हो, फिर कौन भाई, कौन बहन, कौन यार दोस्त, कौन रिश्तेदार, कौन माँ, कौन बाप, कौन तुम्हारे बिजनेस पार्टनर, कौन सी दुकान, फिर कुछ नहीं होता। फिर से तुम सपना देखने लगते हो, तुम संसार में काम करने लगते हो, और जिस वक्त तुम्हारा वक्त आ जाता है मरने का, तुम बढ़िया तरीके से मर जाते हो, बिना किसी बंधन में बंधे। तुम लोग अपने रिश्तों नातों से मोह किए बैठे हो। देखो, मोह नहीं करना है, प्रेम करना है। तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा पति है, तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे बेटे बेटियां हैं। अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभाओ, अपने अपने हिस्से का जो कार्य है वो करो, प्रेम करो उनसे। अगर कोई व्यक्ति मर गया तो जब वो जन्मा था तो भाई वो मरेगा, क्योंकि जो चीज़ पैदा होती है वो मरेगी ही जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। अनंत अनंत जन्मों से लाखों लाखों तुम्हारे माँ बाप हुए, लाखों करोड़ों अरबों खरबों तुम्हारे बहन भाई हुए, किसी के तुम माँ हुए, किसी के तुम बेटी हुए, किसी के तुम पिता हुए, किसी का तुम बेटा हुए। अनंत अनंत जन्मों से तुम ऐसा ही देख रहे हो। अगर तुम्हें इस जन्म में अपना पिछला जन्म याद नहीं कि कौन सी तुम्हारी माँ थी, कौन तुम्हारा पिता था, कौन तुम्हारी बहन थी, कौन तुम्हारा भाई था, अगर इस जन्म में तुम्हें उनका फर्क नहीं पड़ता, तो क्या तुम सोचते हो अगर अभी इस जन्म में मर जाओगे तो क्या किसी को फर्क पड़ेगा? थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों के बाद फिर से लोग हंसने खेलने लगते हैं। जो आत्मा थी मर गई, जिसने शरीर छोड़ दिया, वह फिर से अगले जन्म के लिए तैयार हो जाती है। ये है भाई संसार, ये है सारी सच्चाई। तो मैं कहता हूँ जागो, अनुभव ही संपत्ति बनती है। अनुभव करना, थोथे विश्वास नहीं। अगर तुम लोग अनुभव कर लोगे कि आग में हाथ डालने से उंगली जलती है, तो भाई क्या तुम अगली बार आग में हाथ डालोगे? आग में हाथ डालने से पहले, जलने का एहसास महसूस और उसका अनुभव करने से पहले कोई लाख तुम्हें समझाए कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, दर्द पीड़ा होती है, तो क्या तुम रुकोगे? क्या तुम जान लोगे? क्या तुम मानोगे कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, दर्द होता है, फफोले पड़ते हैं? तुम्हारे अंदर संदेह बना ही रहेगा, तुम्हारे अंदर वो डाउट का कीड़ा रहेगा ही रहेगा। परंतु जब तक तुम्हारा हाथ नहीं जलता, तुम जानोगे नहीं। फिर वो मानना होता है, फिर वो सच्चा मानना है, वो सच्चा श्रद्धा है। हाथ जल गया, गैस के सामने या तवे पर उंगली लग गई, जल गई, तुम्हें अनुभव हो गया
कि हाँ बिल्कुल भाई, बात सच है। जलने से हाथ जल जाता है, आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अभी तुम लोग अपनी ज़िंदगियां जी रहे हो, जो भी ज़िंदगियां जी रहे हो, तुम लोगों को सुख भी आता है, दुख भी आता है। तुम लोगों को उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं, गुस्सा भी आता है, क्षमा की भावना भी आती है, शीलता भी आती है, वासना भी आती है, अहंकार भी आता है, विनम्रता भी आती है। तो तुम लोग बस इनको अनुभव करने वाले बनो। क्या फ़ायदा इनसे लड़ने झगड़ने का? क्यों लड़ते हो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से? इनको वैसे ही पड़े रहने दो। सोचो, तुम किसी घर में आ जाओगे तो घर के दो गेट हैं, घर के दो द्वार हैं, जो चार दीवारी है। जरा इमेजिन करो, कल्पना करो कि एक घर है, उस घर के चारों तरफ एक दीवार बनी हुई है, तगड़ी दीवार है। उस घर की दीवार में सिर्फ दो दरवाजे हैं। एक दीवार है, उस पर 5 कुत्ते हैं जो खाते हैं, जो दर्द देते हैं, और दूसरी दीवार है जहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो तुम लोग किस दरवाजे के रास्ते से अपने घर के भीतर आना पसंद करोगे? उस दरवाजे के रास्ते जिस दरवाजे पर 5 कुत्ते हैं जो हर वक्त खाते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्या तुम उन कुत्तों से लड़ने में शक्ति गवाओगे? मुझे पता है आपका क्या जवाब होगा। नहीं, हम लड़ने झगड़ने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करोगे। हम सीधे एक दूसरा दरवाज़ा है, वहाँ से गुजर जाएंगे। तो मैं भी तुमसे ये कहता हूँ कि भाई, तुम लोग इन शक्तियों से लड़ो मत। ये तुम लोगों की ही शक्तियाँ हैं। तुम लोग इस बात की फिक्र करो कि अपने भीतर उतरना है, अपने भीतर उस परम सत्ता को जानना है। फिर क्या फ़र्क पड़ता है, बाहर जो मर्जी होता जाए, शरीर को चाहे कीड़े लगें, चाहे कैंसर हो, चाहे बीमारी आए, तुम ये जान लोगे कि मैं तो, ये जो बीमारी जिसको हो रही है, मैं वो तो नहीं, मुझे तो कभी बीमारी होती नहीं, मुझे तो कभी दुख सुख होता नहीं। तुम परम आनंद में जीवन जियोगे। तो मैं कहता हूँ, अनुभव ही संपत्ति बनती है, थोथे विश्वास नहीं। तो मैं इस कहावत में थोड़ा फ़र्क करता हूँ। मैं कहता हूँ, जानिए तो देव, नहीं तो पत्थर। लेकिन जानने के लिए बड़ी यात्रा करनी आवश्यक है। जानने के लिए अपने भीतर बड़ी साधनाओं से गुजरना होगा। जानने के लिए आँख पर चढ़े हुए जालों को काटना होगा, गलाना होगा। जानने के लिए सबसे पहली तो बात है कि मानी हुई बातें छोड़ देनी पड़ेंगी, जो कि बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि वही तुम्हारी संपदा है। उसी मानने को तुम सोचते हो ये तुम्हारा ज्ञान है, उस सारे थोथे ज्ञान को छोड़ देना होगा। एक बार तो तुम्हें निपट रूप से अज्ञानी हो जाना पड़ेगा। इसके पहले कि तुम सच में ज्ञान की किरण को पाओ, तुम्हें अज्ञान की रात से गुजरना होगा। एक बार तो तुम्हें बिल्कुल निर्धन हो जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिसे तुम धन कहते हो वह है नहीं, सिर्फ ख्यालों में है। मन के लड्डू, इन्हें तो छोड़ देना पड़ेगा। एक बार तो तुम्हें अपना भिखमंगापन देखना पड़ेगा, अपना अज्ञान, अपना अंधेरा, अपना अंधापन, अपनी नकारात्मक स्थिति, अपनी नास्तिकता को झेलना पड़ेगा। यह नास्तिकता का कांटा तुम्हारे प्राणों में चुभे, इसकी पीड़ा अनुभव हो, ये बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। तुमने उपाय कर लिए हैं और तुम झूठे आस्तिक बन गए हो, और भीतर छिपा नास्तिक बैठा है। इतने आस्तिक हैं दुनिया में, जितने लोग सोचते हैं कि आस्तिक हैं, तो फिर ये दुनिया धार्मिक होती तो यहाँ जगह जगह परमात्मा की ऊर्जा उठती हुई दिखाई पड़ती। यहाँ हर आँख में परमात्मा की झलक होती, और हर पैर में परमात्मा का नाच होता, और हर कंठ में परमात्मा के गीत होते। यहाँ प्रेम की बाढ़ आई होती। अगर इतने लोग आस्तिक होते, ये 100 आस्तिकों में कभी एक आध भी तो आस्तिक नहीं होता। फिर ये 99 कौन है? ये नास्तिक है, और इन्होंने अपने को झूठा बुलवा दिया है कि हम आस्तिक हैं।
ये नास्तिकों से बदतर हालत में है। नास्तिक कम से कम सच्चा तो है, इतना तो कहता है कि मुझे पता नहीं है और मैं नहीं मानता। जब तक पता नहीं तो मानूं कैसे? नास्तिक कम से कम ईमानदार तो है, प्रामाणिक तो है। जो नहीं जाना है कहता है नहीं मानता हूं। आस्तिक तो बेईमान है। ये जो सत्संगी बने फिरते हैं खुद को, ये बेईमान है। जो नहीं जाना है उसको मानता है, जो जानता है उसको झुठलाता है, और जो नहीं जानता है उसे मानता है। आस्तिक तो बड़ी ही कश्मकश में है, बड़ी परेशानी में है। और सारे धर्म तुम्हें सिखाते हैं सत्य की बात, और सारे धर्मों को तुमने बुनियादी असत्य में बदल लिया है। ये सबसे बड़ा असत्य है। जो नहीं जाना हो उसे मान लेने से बड़ा आलस्य और क्या हो सकता है? तुम परमात्मा के साथ भी असत्य का संबंध जोड़े हुए हो। विश्वास का अर्थ होता है परमात्मा से झूठ का संबंध। परमात्मा के सामने भी तुम झूठे हो, और सब तरफ झूठ चलाओ, और सब तरफ सारे संसार में तुम बेईमानियां करो। कम से कम एक जगह तो छोड़ दो। कम से कम एक जगह तो अपनी प्रवंचना मत लाओ। एक जगह तो खड़े हो जाओ नग्न, जैसे हो निर्वस्त्र। एक जगह तो कह दो कि जो है वही है, वैसा ही है। मैं इसको झुठलाऊंगा ना, कुछ का कुछ ना कहूंगा। तब तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारी आस्तिकता बहने लगी और तुम्हारा नास्तिक उभरने लगा। मगर मैं कहता हूं यह असली आस्तिकता के जन्म के पहले जरूरी है। असली आस्तिकता के पहले झूठी आस्तिकता छोड़ देनी पड़ती है। असली आस्तिकता के पहले असली नास्तिकता का कदम अनिवार्य है। जिन्होंने भी परमात्मा के मंदिर की यात्रा की है वे नास्तिकता की सीढ़ियों से चढ़े हैं। उन्होंने नकार दिया है झूठ को। फिर अगर उस झूठ में उनकी आस्थाएं भी थीं, भरोसे भी थे, विश्वास भी थे, धारणाएं भी थीं, तो उनकी भी उन्होंने फिक्र नहीं की, उनको भी उन्होंने नकार दिया है। अगर वेद बीच में आए और कुरान और गीता बीच में आई तो उन्होंने उन्हें भी हटा दिया है। उन्होंने सिर्फ एक बात पर नज़र रखी कि जो हम जानेंगे, जो हमारा अनुभव होगा, बस वही। कानों सुनी सो झूठ सब, आंखों देखी सांझ। जो जो कान से सुन लिया है वह झूठा विश्वास है। जो आंख से देखा है वह है सच्चा विश्वास, और उसको एक अलग नाम दिया गया है, वह है श्रद्धा। तुम्हारा ईश्वर कानों से सुना हुआ है या आंखों से देखा हुआ है? तुम्हारी प्रार्थना कानों से सुनी हुई है या आंखों से देखी हुई है? तुम्हारे सत्य जिन पर तुमने अपने जीवन को दांव पर लगा रखा है, तुम्हारे अनुभव से निस्तृत हुए हैं या उधार हैं, वासे हैं, दूसरों से लिए हैं? तुम जरा प्रश्न तो करो खुद से। अगर दूसरों से लिए हैं तो जितनी जल्दी तुम उनसे छूट जाओ उतना अच्छा है, क्योंकि उन्हीं के कारण तुम्हारे पैरों में जंजीरें पड़ी हैं और तुम सत्य तक ना जा सकोगे। यही फर्क है श्रद्धा और विश्वास में। विश्वास होता है उधार, कानों सुना। सत्य होता है अपना, निजी। मैं तुम्हें किसी पर विश्वास करने को नहीं कहता हूं। मैं तो इतना ही कहता हूं कि परमात्मा है तो घबराते क्यों हो? खोजो, मिल जाएगा। इतने डरते क्यों हो आंख खोलने से? अगर है तो मिल ही जाएगा, और अगर नहीं है तो भी अच्छा होगा कि जाहिर तो हो जाए हमें कि नहीं है, तो हम इस झंझट से बचें। सत्य हर हाल में कल्याणकारी है, इस तरफ हो या उस तरफ, लेकिन सत्य निर्णायक है। तो मैं तुमसे कहूंगा, जानने की यात्रा पर निकलो। माने तो बहुत, कहां पहुंचे? कहीं के ना रहे मानकर। जानने की यात्रा पर निकलो तो पहली बात तो छोड़ने पड़ेंगे सारे विश्वास। ये बात तुम्हें उल्टी लगती है, अटपटी लगती है कि श्रद्धा पाने के लिए विश्वास छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन ये तर्क बिल्कुल साफ सुथरा है। यह गणित बिल्कुल सीधा है। इसे समझने के लिए कोई बहुत बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए।
तुम जरा सोचो कि जो भी तुम्हारे गुरुजन तुम्हें कहते हैं, तुम लोग उस पर श्रद्धा करते हो या विश्वास करते हो? जरूर ही तुम लोग विश्वास कर लेते हो। मैं कहता हूं कोई जरूरत नहीं अपने गुरुओं पर विश्वास करने की। जो वो सत्संग में फरमाते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि जो वो कहते हैं उसको मान लिया जाए। मैं ये कहता हूं, तुम जहां के भी शिष्य हो, ब्यास के हो, आगरा के हो, हरियाणा के हो, होशियारपुर के हो, चीन, कनाडा, जापान के हो, तुम लोग अपने गुरुजनों द्वारा जो बोली गई बातें हैं उनको अपने अमल में लाना शुरू करो। ऐसे ही मत विश्वास करो कि कर्मों का खेल है, ये सारी दुनिया माया है, कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। क्यों मानो भाई तुम लोग? क्या ज़रूरत है मानने की? कोई ज़रूरत नहीं है मानने की, कोई ज़रूरत नहीं है विश्वास करने की। मैं कहता हूं जो जो तुम्हारे गुरु तुम्हें कहते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना सीखो। उतारने से तब जाके तुम्हें पता लगेगा कि वाकई जो तुम्हारा गुरु कहता है वो सच्चा है कि नहीं, जो तुम्हारे गुरु द्वारा कही गई बात है वो झूठी तो नहीं। इस प्रकार तुम्हारी श्रद्धा पैदा होगी। अगर गुरु कहता है कि अंतस में जाओ, तीसरी आंख पर ध्यान रखो, कुछ समय बाद तुम्हें प्रकाश दिखाई देगा, शब्द धुन सुनाई देगी, मत मानो, मत करो विश्वास कि ऐसा होता होगा। फिर क्या करो? क्या जरूरत है करने की? तुम सिर्फ इतना करो, तुम्हारे गुरु ने कहा कि अंतस में प्रकाश है, अंतस में शब्द सुनाई देता है, तुम बैठो, चौकड़ी मारकर बैठो या टांगे सीधी करके बैठो अगर नहीं मारी जाती चौकड़ी। जैसा मर्जी है वैसे ही, जिस प्रकार से तुम्हारे गुरु ने तुम्हें तरीका बताया है कि अंतस में खोज कैसे होती है, बैठो बैठो। जब तुम बैठोगे, जब तुम लेटोगे या जिस प्रकार से भी तुम साधना करते हो करने लगोगे, जब तुम ठीक ठीक वैसा पाओ तब जाके तुम मानना कि हाँ ये गुरु सच्चा है, इस गुरु पर श्रद्धा करनी चाहिए। एक भी बात उसकी बात से तुम्हारी ज़िंदगी से, जीवन में तुम्हारा जीवन बदल जाए, तुम्हारी ज़िंदगी से मैच कर जाए, मेल कर जाए, फिर तुम मानना कि हाँ ये व्यक्ति सच्चा है, इसके पीछे चलना ज़रूरी है, ये हमें अपने धुरधाम तक पहुंचा सकता है। बाहर का गुरु ने कोई भाई जादू की छड़ी नहीं घुमानी है, कोई फूंक नहीं मारनी है जिससे तुम भीतर चले जाओगे। नहीं भैया नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। कोई गुरु किसी के सिर पर हाथ रखकर उसे अंदर नहीं पहुंचा सकता। खुद को भी अपने भीतर जाना पड़ता है, खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत क्या है तुम लोगों की? मेहनत बस इतनी है, आराम से बैठ जाना है, आराम से चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है। ये है तुम्हारी मेहनत। आराम करने को भी मैं मेहनत का नाम दे रहा हूँ। आराम ही तो करना है, विश्राम ही तो करना है। किस में? अनहद नाद में, अपने उस प्रकाश स्वरूप में विश्राम करते जाओगे, तुम्हें पता लगता जाएगा क्या बोलते हैं क्या नहीं। तो भैया करो, विश्वास मत करो, श्रद्धा करो। अंधेरे में बैठे हो और सोचते हो रोशनी है, तो फिर भैया दिया कैसे जलाओगे? अंधेरे को अंधेरे की तरह स्वीकार करो, तो अंधेरे की स्वीकृति ही तुम्हारे भीतर दिया जलने की तड़पन बन जाएगी। अब बहुत से प्रश्न आते हैं कि हमारी काम वासना नहीं हटती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। कारण पता क्या है उसका? कारण यह है कि बैठे हो वासना में और ब्रह्मचर्य पर भरोसा करते हो। मैं कहता हूँ छोड़ो ये बकवास। ये बकवास सिर्फ वासना को छिपा लेने का उपाय है। आज तो तुम भी जानते हो कि वासना में भरे हो, लेकिन सोचते हो ब्रह्मचर्य कल होगा, परसों होगा, जल्दी ही ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएंगे, इस सब वासना से छूट जाएंगे। भरोसा ब्रह्मचर्य में रखते हो, जीते वासना को हो। इससे तुम्हारे जीवन में द्वंद्व खड़ा होता है, इससे तुम दो टुकड़ों में टूट जाते हो, इससे तुम कभी अखंड नहीं हो पाते। और अखंड ना हुए तो कैसी शांति? तुम्हारे भीतर कलह जारी रहेगी। निर्द्वंद ना हुए तो कैसा सुख? तुम्हारे भीतर महाभारत छिड़ा रहेगा। तुम सोचते हो कि हमारे भीतर गुस्सा नहीं है, हमारे भीतर बड़ी शांति है, हम सभी को माफ़ करने वाले हैं, परंतु जरा सी कोई बात हुई, तुम आगे आग बबूला करने लगे गुस्सा। तो भाई पहले जान ही लो ना कि तुम्हारे भीतर गुस्सा है। क्यों नहीं मानते हो, क्यों नहीं जानते हो कि तुम्हारे भीतर गुस्सा है?
क्यों ये फालतू की बकवासबाजी लगा रखते हो कि नहीं नहीं हम तो बड़े शांत हैं, हम भजन सिमरन करने वाले हैं, हमें गुस्सा नहीं आता। तो क्या खाक तुम शांत हुए? पहले भाई देखो, देखो कि तुम्हारे भीतर है क्या कमी। पहले देखोगे तभी तो उस कमी को हटाओगे। कुर्ता तुम्हारा फटा है, पाजामा तुम्हारा फटा है और सोचते हो कि नहीं नहीं हमारा कोई फटा बटा नहीं है। अगर तुम्हें दिखाई नहीं कि कुर्ता पजामा तुम्हारा फटा है तो उसको तुम सियोगे कब? कब उसको ठीक करवाओगे? तुम्हारे शरीर पर घाव है, ढकते रहो, कुछ नहीं है, घाव वाव कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, तो भाई तुम्हारा शरीर ही तो गलेगा। सबसे पहले देखो क्या हो रहा है तुम्हारे शरीर में। उसी प्रकार से अपनी वासना को देखो, कैसे उठती है, कहाँ से उठती है, निरीक्षण तो करो। तुम लोग सोचते हो नहीं नहीं ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जहाँ काम नहीं वहाँ नाम, जहाँ नाम वहाँ काम नहीं। ऐसे ऐसे तुम बातें करते हो। संत कबीरदास जी की वाणियाँ, अरे पहले जान तो लो कि ये है क्या वासना। तुम बैठे रहो, जब भी तुम्हारे भीतर वासना उठे तुम देखो हो क्या रहा है शरीर के साथ, कहाँ से उठी, क्या जड़ है क्या बीज है, इसी को निरीक्षण कर लो। पूरी तरह से देखो तो सही। आंख बंद किए बैठते और सोचते हो कि भाई कल होगा। मानते ब्रह्मचर्य को हो, जानते वासना को हो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी अड़चन है, इसी ने तुम्हें विक्षिप्त किया है। जानते पैसे को हो, धन को हो, मानते ध्यान को हो, और स्वभावतः तुम्हारा जीवन तुम्हारे जानने से चलेगा, तुम्हारे मानने से नहीं चलेगा। तुम लाख मानो सूरज नहीं होता, क्या तुम्हारे ना मानने से सूरज क्या चला जाएगा? नहीं भैया नहीं, सूरज तो वहीं रहेगा। परंतु तुम्हारे लिए सूरज सत्य तब होगा जब तुम आंख खोल के सूरज की तरफ देखोगे और जानोगे कि हाँ सूर्य है। इसलिए तुम अपनी मान्यताओं की लचर हालत देखते हो, काम नहीं आती है। बकवास करनी हो तो कर सकते हो, प्रवचन देना हो तो दे सकते हो, शास्त्र लिखना हो तो लिख सकते हो, किसी दूसरे अंधे को रास्ता बताना हो तो बता सकते हो, मगर तुम्हारे काम नहीं आती तुम्हारी जानकारियाँ। तुम्हारी जिंदगी तो आंदोलित होती है तुम्हारे ही अनुभव से। वे जो दूसरों से उधार जानकारियाँ ले ली हैं, विश्वास ले लिए हैं, उनसे क्या हुआ है? इस सत्य को देखो। तुम जिस ढंग से जी रहे हो वही गवाह है कि तुम्हारी असली श्रद्धा कहाँ है। सोचो, तुम्हारे घर पे यहाँ धन की ढेरी लगी है और यहाँ ध्यान की ढेरी लगी है, और मैं तुमसे कहूँ कि चुन लो, दोनों में से एक ही चुन सकते हो, और तुम कहते हो मानता तो मैं ध्यान हूँ मगर चुनूंगा धन को। तो क्या अर्थ होगा भैया? अगर मानते ध्यान में हो तो फिर धन को क्यों चुन रहे हो? तुम कहते हो मानता तो मैं ध्यान में हूँ लेकिन मैं कमज़ोर आदमी हूँ, अभी बाल बच्चे हैं, परिवार है, और ध्यान की अभी जल्दी क्या है, कर लेंगे, फिर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, धन तो अभी मिलता है, इसे उठा लें। फिर धन से मैं दान भी करूँगा, मंदिर भी बनवा दूंगा, सत्संग सेंटरों में दान दे दूंगा, पुरोहित रख दूंगा, मंदिर में पूजा करेगा, धार्मिक कृत्य करूंगा इस धन से, हालांकि मानता ध्यान में हूँ। तुम जो करते हो उससे ही पता चलता है कि तुम्हारी असली श्रद्धा कहाँ है। तुम जो कहते हो उससे कुछ पता नहीं चलता। तुम्हारा कृत्य ही तुम्हारी श्रद्धा का सूचक है, गवाह है। तो अपने कृत्यों को जांचो, तुम्हारे कृत्य ही बता देंगे तुम्हारा असली धर्म क्या है। तुम्हारा कर्म ही बता देगा कि तुम्हारा असली धर्म क्या है। कोई कहता है मेरा हिंदू धर्म है, कोई कहता है मेरा धर्म मुसलमान है, कोई कहता है मेरा धर्म जैन है, कोई कहता है मेरा धर्म बौद्ध है, कोई कहता है कि मैं इन धर्मों को नहीं मानता, हम तो राधा स्वामी है। इन आदमियों के कृत्य तो देखो, इनसे कृत्य सब समान है, सब समान कृत्य है इनके। हिंदू भी धन के पीछे दौड़ा जा रहा है, मुसलमान भी धन के पीछे दौड़ा जा रहा है, जैन भी धन के पीछे दौड़ रहा है, बौद्ध भी धन के पीछे दौड़ रहा है, और ये राधा स्वामी निरंकारी आदि ये जितनी भी संप्रदाय हैं ये भी धन के पीछे दौड़ रहे हैं। और ये कहते हैं हम में बड़ा मतभेद है, हमारे विश्वास बड़े अलग अलग हैं, और चारों तरफ बाजार में दौड़े जा रहे हैं। इनके कर्मों को तो देखो और तुम पाओगे इनका सबका धन ही धर्म है, पैसा ही इनका धर्म है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च या किसी सत्संग सेंटर से क्या फ़र्क पड़ता है?
कुरान, बाइबल, राधा स्वामी पुस्तकों से क्या फ़र्क पड़ता है? असलियत तो इनकी ज़िंदगी है। इनकी ज़िंदगी की कहानी को परखो। इन सबका एक ही धर्म है और वो धर्म है पैसा। पद इनका धर्म है, कुर्सियों के लालच इनके धर्म है, और बाकी सब बकवास है। बाकी तो ऐसे ही है जैसे एक ने एक रंग के कपड़े पहन रखे हैं, दूसरे ने दूसरे रंग के कपड़े पहन रखे हैं। ये तो कपड़ों का भेद हुआ। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी अंतरात्मा में क्या कोई भेद है? दो ही तरह के लोग हैं इस दुनिया में, आस्तिक और नास्तिक। मगर आस्तिक मैं उनको कहता हूँ जिनकी जीवनचर्या प्रमाण देती है कि वे आस्तिक हैं, जिनकी जीवनचर्या ही जिनकी श्रद्धा की सूचक है। इसीलिए मेरा जोर जानने पर है, मानने पर नहीं। तुम भगवान पर इतना कम भरोसा करते हो, इसीलिए मान लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो अगर जानने गए तो शायद मिले मिले ना मिले। मान ही लो, मान ही लेने में सब सार है। तुम्हें बहुत भरोसा भी नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ जानो, क्योंकि डर की कोई बात नहीं है। परमात्मा है, तुम्हारे जानने से मिट नहीं जाएगा, और तुम्हारे मानने से अगर ना होगा तो हो नहीं जाएगा। जो नहीं है नहीं होगा, कितना ही मानो, और जो है रहेगा। ना मानो तो भी रहेगा, मानो तो भी रहेगा, जानो तो भी रहेगा, ना जानो तो भी रहेगा। तुम्हारे जानने मानने, ना मानने ना जानने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। अस्तित्व में कोई अंतर नहीं पड़ता है। परमात्मा है। इसीलिए मैं तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता और तुम्हें भयभीत नहीं करता। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि अगर तुमने विश्वास खोया तो तुम भटक जाओगे। नहीं, मैं तुमसे कहता हूँ विश्वास के कारण तुम भटके हो। ऐसा हुआ, एक घटना मैंने सुनी है। अमेरिका में राष्ट्रपति कैनेडी के भाई की हत्या की गई। कैनेडी के बाद सीनेटर रॉबर्ट कैनेडी की हत्या की गई। जिस आदमी ने हत्या की, सिरहान ने, तो सारे अमेरिका में क्या, सारी दुनिया में एक ही बात पूछी जा रही थी कि क्यों क्यों हत्या की गई। कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता था। सिरहान पागल है, रुग्ण है, विक्षिप्त है, क्या मामला है? सिरहान का पिता तो दूर इजराइल में रहता है। पत्रकार वहां भी पहुंच गए और उन्होंने सिरहान के पिता से पूछा कि तुम तो अपने बेटे को भली भांति जानते होगे, तुमने इसे बचपन से बड़ा किया, क्यों ये हत्या किस लिए की गई? क्या तुम्हें कुछ ख्याल आता है कि इस बेटे में कुछ ऐसी बातें थी जिनके कारण ये हत्या हो गई हो? तुम वक्तव्य दो। सिरहान के पिता ने कहा, आई जस्ट डोंट नो, आई एम कन्फ्यूज्ड एंड क्रश्ड, आई टॉट माई चाइल्ड टू फियर गॉड। यानी मुझे कुछ पता नहीं है, मैं तो खुद बड़े विभ्रम में पड़ गया हूँ, मैं तो खुद बड़ा चिंतित हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आता, मेरा तो हृदय टूट गया। मैंने तो अपने हर बच्चे को ईश्वर से डरना सिखाया था, और ये मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सका? मैं खुद ही यही पूछना चाहता हूँ कि क्यों? मैंने तो अपने बच्चों को ईश्वर से डरना सिखाया था। आई टॉट माई चिल्ड्रन टू फियर गॉड। अब अगर तुम मुझसे पूछो तो वह जो ईश्वर का डर सिखाया, वही उपद्रव की जड़ है, वही रोग का घर है, वहीं से बीमारी उठी। वे दो शब्द, भय और ईश्वर, उनमें सारी मनुष्य जाति के पाप छिपे हैं। सिरहान का ही पाप नहीं है, सभी मनुष्यों के पाप उसी में छिपे हैं। वे दो शब्द बड़े खतरनाक हैं और बड़े महंगे हैं। एक तो डर, किसी का भी हो, मनुष्य को विकृत करता है। डर किसी का भी हो, मनुष्य को विकसित नहीं होने देता है। डर आकाश में बैठे किसी परमात्मा का तुम्हें संकुचित करता है, तुम्हें गुलाम करता है, तुम्हें अपना मालिक नहीं होने देता। और याद रखना मेरी एक बात, जिससे तुम डरते हो उसे कभी प्रेम तो ना कर पाओगे। डर से ही तो कभी प्रेम होता नहीं। और तुलसीदास ठीक उल्टी बात कह गए हैं, भय बिन होए ना प्रीत। और मैं तुमसे चाहता हूँ कहना कि भय के साथ तो प्रीति कभी होती ही नहीं। तुलसीदास 100% गलत है। भय और प्रेम, जिससे तुम्हें प्रेम है उससे तुम्हें कोई भय नहीं होता है, और जिससे तुम्हें भय है उससे तुम्हें घृणा होती है, प्रेम नहीं होता। अब तुम ज़रा सोचो, तुम्हारे माता पिता होंगे,
या माता पिता हैं उनके बच्चे होंगे, या वो अपने माता पिता उनके माता पिता होंगे। तो तुम ज़रा सोचो, जितने भी तुम मुझे सुन रहे हो, तुम बच्चे हो। अपने आप को इमेजिन करो, कल्पना करो, तुम अपने किसी एक सदस्य से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो। तो जिस सदस्य से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो उससे तुम डरते नहीं। क्यों डरोगे? क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ डर नहीं है। अगर इस साधारण मनुष्यों के प्रेम में भी डर की कोई बात नहीं होती, डर की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो क्या तुम सोचते हो कि परमात्मा से भी डरने की कोई बात है? कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ डर होता ही नहीं, और जहाँ डर होता है वहाँ कैसा प्रेम? कुछ बच्चे हैं वो अपने पिता से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि पिता हमेशा डराता रहता है, मारता रहता है, पीटता रहता है। कुछ बच्चों को अपनी माता से प्रेम नहीं होता, घृणा होती है, क्योंकि माता बार बार अपने बच्चे को डांटती है, मारती है, पीटती है। और अगर उसका पिता उसको नहीं डांटता, मारता, पीटता है, बड़े प्रेम से बात करता है, तो वो अपने पिता के पास जाएगा, जो अपने दादा दादी के पास जाएंगे। तो ऐसे ही है, मनुष्य एक दूसरे मनुष्य के डर की भावना से घृणा करता है, तो परमात्मा को भी तो भाई ऐसे ही है। तुम्हें लगता है कि पता नहीं परमात्मा कोई जज बैठा है। तो कहा उसके पिता ने, ईश्वर का भय सिखाया है मैंने अपने बेटों को। कहा, जब तुम भय सिखाते हो तो तुमने अनजाने में घृणा सिखा दी। जब तुमने भय सिखाया तब तुमने अनजाने हिंसा सिखा दी। प्रेम सिखाओ, भय मत सिखाओ, पहली बात। और तुम सभी को डर सिखाया गया है। डर के कारण तुम हिंदू हो, डर के कारण तुम मुसलमान हो, डर के कारण तुम राधा स्वामी हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये भूसा भर दिया गया है कि मुक्ति सिर्फ राधा स्वामी पंथ में है और कहीं नहीं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ तुम सभी से, ये महात्मा बुद्ध ये किस राधा स्वामी पंथ के अनुयायी थे? ये कृष्ण, ये महावीर और गुरु नानक देव जी किस राधा स्वामी पंथ के अनुयायी थे? बात मेरी याद रखना, रास्ता एक है, नाम अलग अलग हैं। तो इस डर के कारण ही तुम आ जाते हो, डेरों में चले जाते हो और कहते हो कि भाई हमें अभी अभी मुक्ति चाहिए। अरे तुम इतने करोड़ों जन्मों से पैदा हुए और मरे हो, और पैदा होने से मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्यों फर्क पड़ रहा है? माना कि हर कोई व्यक्ति मुक्त होना चाहता है, परंतु एक मेरी बात याद रखना, मुक्त जब तुम हो जाओगे तुम्हें बड़ी हंसी आएगी। तुम्हें इतनी हंसी आएगी और तुम ये बोलोगे कि अगर और जन्मों में भी मुक्त ना होते तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो भी तुम्हारे अंदर भूसा भरा गया है इसको निकालो। डर के कारण तुम्हारा भगवान है, डर के कारण तुम कंप रहे हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में आनंद उत्सव नहीं है, सिर्फ डर का कंपन है। डरे हो नरकों से, प्रलोभित हो स्वर्गों से, मगर कांप रहे हो। तुम्हारे भीतर महाकंपन चल रहा है। ये भयभीत घुटने जो नमाजों में झुके हैं, ये भयभीत सर, ये गुलामों के सिर जो मंदिर की मूर्तियों के सामने रखे हैं, ये मनुष्य जाति का सबसे बड़ा अकल्याण है। भय मनुष्य को आत्मवान नहीं होने देता है। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि जिंदगी में भय की कोई उपादेयता नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मूड की भांति भय को छोड़ दो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि डर जीवन की सुरक्षा का उपाय नहीं है। पर मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि भय तथ्यों का हो। आग जलाती है, आग से भयभीत होना स्वाभाविक है, इसको सिखाना नहीं पड़ता है। तुम अपने बच्चे को ये थोड़ी सिखाते हो कि आग से डरो। तुम अपने बच्चे को इतना ही सिखाते हो कि आग जलाती है। अगर जलना हो तो आग के पास चले जाओ, ना जलना हो तो पास मत जाओ। ये जीवन की सहज प्रक्रिया है। अब एक सांड सींग लेकर तुम्हारी तरफ भागा चला आ रहा है, तो मैं ये नहीं कहता कि तुम निर्भय होकर वहां खड़े रहो। कि बस का ड्राइवर हॉर्न बजाए जा रहा है, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम बीच सड़क में खड़े होकर ध्यान करो, सुनो ही मत, क्योंकि तुम भयभीत नहीं हो। ये मूर्खता हो जाएगी। यहाँ जीवन के तथ्य घातक हैं। जहाँ जीवन के तथ्य गड्ढों में ले जाते हैं वहां से जागो। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि 84 करोड़ योनियों के भय से मैं तुम्हें नहीं छुड़वा सकता, क्योंकि वह तो आग जैसा भय है। तुम्हें जाना हो मज़े से जाओ, ना जाना हो तो समझो। लेकिन परमात्मा का डर,
परमात्मा को तो तुम जानते ही नहीं हो, और परमात्मा आग थोड़े ही है, और परमात्मा कोई खाई खड्ड थोड़ी ही है। परमात्मा तो तुम्हारे जीवन की सर्वाधिक सुंदर, सर्वाधिक शुभ, सर्वाधिक ऊंची अवस्था है। परमात्मा से डर, परमात्मा से तुम्हारे होने का सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ ढंग है। परमात्मा तो तुम्हारी अत्यंतिक अभिव्यक्ति है। परमात्मा से भय, और परमात्मा से भय बना दिया तो तुम कीड़े हो जाओगे, तुम जमीन पर सरकने लगोगे, फिर तुम उड़ ना सकोगे, तुम्हारे पंख काट दिए गए। सिरहान के बाप ने कहा, मैंने अपने बेटों को परमात्मा का भय सिखाया, इसीलिए मैं हैरान हूं कि कैसे ये हुआ। इसीलिए हुआ महाराज, काश तुमने भय न सिखाया होता तो ऐसा नहीं होता। भय से घृणा उपजती है, भय से क्रोध उपजता है, भय से हिंसा उपजती है, प्रेम से करुणा उपजती है। लेकिन कठिनाई मैं समझता हूँ, बहुत ज़्यादा कठिनाई है। बहुत सी माएँ हैं अपने बच्चों को डराती हैं, वो आ जाएगा, बाघ आ जाएगा, शेर आ जाएगा, कैट आ जाएगी, बिल्ली आ जाएगी, डराते रहते हो। और फिर बाद में तुम्हारे बच्चे जो डरे डरे रहते हैं, किसी के आगे कोई ढंग से बात नहीं बोलते, उपद्रवी हो जाते हैं, फिर तुम कहते हो कि भाई ऐसा है। बहुत से हैं जो अंधेरे में नहीं जाते क्योंकि उनको डराया गया है बचपन में। वही बात अब बड़े में भी पहुंच जाती है। तुम लोग अब भी अंधेरे से डरते हो, तुम लोग अब भी अपने भीतर जाने से डरते हो। कारण तुम्हारे माँ बाप, कारण तुम्हारे बहन भाई रिश्तेदार। डराया गया है बचपन में, अगर तुम नहीं सोओगे वो आ जाएगा। मैंने एक फिल्म देखी है, क्या नाम है उसका, शोले। बेटा सो जा, बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ये ही सिर्फ डर है तुम्हारा। ये डर बचपन में तुम अपने बच्चों में डाल देते हो, और बड़े होकर इसी भय के कारण वो गुस्सैल हो जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, तो भाई तुम बड़ा आश्चर्य मनाते हो। कारण तुम हो। अगर तुम लोगों के बच्चे खराब हैं, मैं कहता हूँ तुम लोग खराब हो। बच्चों का कोई कसूर नहीं है। अगर तुम लोग ऐसे हो तो तुम्हारे माँ बाप का कसूर है, क्योंकि पैदा तो तुम उनके ज़रिए हुए, सिखाया उन्होंने। मैं बहुत ज़्यादा कठिनाई समझता हूँ कि लोग तुम्हें प्रेम नहीं सिखाते, तुम लोग अपने बच्चों को भय सिखाते हो। कठिनाई क्या है? धर्मगुरु भय सिखाते हैं, क्योंकि भय सिखाना आसान है। भय तो मानने से ही पैदा हो जाता है। प्रेम सिर्फ मानने से पैदा नहीं होता, प्रेम जानने से पैदा होता है। ये कठिनाई है, इसीलिए सस्ती तरकीब धर्मगुरुओं ने पकड़ ली। आदमी को भयभीत कर दो, वह ईश्वर को मान लेगा, भय में मान लेगा। भीतर तो मानेगा भी नहीं, ऊपर ऊपर कम से कम मानने का दिखावा करेगा। राम नाम भीतर तो नहीं जाएगा, राम नाम की चदरिया उड़ लेगा। सच में तो सिर नहीं झुकेगा भगवान के सामने, क्योंकि जिसको देखा नहीं, जिसके सौंदर्य का अनुभव नहीं किया, वह सिर कैसे झुकेगा? जिससे कभी जीवन में कोई संबंध ही नहीं हुआ, जिससे कभी आंखें चार नहीं हुई, वह सर कैसे झुकेगा? मगर डर के कारण घुटने कंप जाएंगे और आदमी गिर जाएगा। भय सस्ती तरकीब मिल गई, और सस्ती तरकीब के कारण सारी मनुष्यता को भयभीत कर दिया गया है। तो पहली बात, भय सिखाया सिरहान के बाप ने, वह सभी बापों ने सिखाया। सारी मनुष्य जाति भय से पीड़ित है। इसी भय से फिर हिटलर पैदा होते हैं, चंगेज़ खान जैसे व्यक्ति पैदा होते हैं, तैमूर पैदा होते हैं, सिकंदर पैदा होते हैं। इसी भय से छोटे हत्यारे, बड़े हत्यारे, चोर, बेईमान, राजनीतिज्ञ सब इसी से पैदा होते हैं। मनुष्य की छाती से भय का पत्थर हटना चाहिए, प्रेम का फूल खिलना चाहिए। लेकिन प्रेम के साथ एक अड़चन है। प्रेम तो तभी होता है जब आंखें चार हो। प्रेम तो जाने से होता है, माने से नहीं होता। प्रेम तो अनुभव से उपजता है, बिना अनुभव के नहीं उपजता। और प्रेम का ही आत्यंतिक अनुभव परमात्मा है। इसीलिए मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि परमात्मा से प्रेम करो, मैं तो इतना ही कहता हूँ कि तुम प्रेम करो, और एक दिन तुम पाओगे कि प्रेम करते 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 परमात्मा तुम्हारे द्वार पर आ गया। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहता हूँ, प्रेम करो, परमात्मा को प्रेम करो। ये तो मैं तुमसे कैसे कहूँ?
ये तो तुम्हारी कानों सुनी हो जाएगी। कानों सुनी सो झूठ सब, आंखों देखी सांझ। मैं तुमसे इतना ही कहता हूँ, प्रेम करो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने मित्र को, अपने परिवार को, प्रियजनों को, मनुष्य को, पशुओं को, पक्षियों को, पौधों को, पहाड़ों को। जहाँ तक तुमसे बन सके प्रेम को फैलाए चले जाओ, फैलाए चले जाओ। जैसे जैसे तुम्हारा प्रेम फैलने लगेगा, वैसे वैसे तुम पाओगे परमात्मा की झलक आनी शुरू हो गई। धीरे 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 जिस दिन प्रेम तुम्हारा विराट हो जाता है, तुम प्रेममय हो जाते हो, उसी दिन तुम पाते हो परमात्मा उतर आया। भक्ति प्रेम की ही आत्यंतिक उत्कृष्ट दशा है। परमात्मा को भूलो, तुम्हारा परमात्मा दो कौड़ी का है। तुम्हारा परमात्मा भयजन्य है। तुम प्रेम को जीवन में उमगाओ। प्रेम स्वाभाविक है। थोड़ी सी किरण तो तुम्हारे पास है ही। इसी किरण का सहारा पकड़कर बढ़ते जाओ, सूरज तक पहुंच जाओगे। किरण है तो सूरज से आती होगी, सूरज भी कहीं होगा। आज ना दिखे कोई हर्जा नहीं, 1000 मील दूर हो कोई हर्जा नहीं। एक एक कदम चलकर आदमी हजारों मील की यात्रा कर लेता है। लेकिन शुरुआत वास्तविक में करो, यथार्थ से करो। मेरे पास लोग आते हैं, कॉल पर कहते हैं कि हमें परिवार से बड़ा प्रेम है, इससे किसी तरह छुड़वाएं। मैं उनसे कहता हूँ, इसे छुड़वाना किसको है, बढ़ाना है। तुम भाषा ही गलत बोलते हो। छुड़वाएं, यही तो कुल जमा आशा है। तुम्हारे हृदय में जलता हुआ ये छोटा सा दिया है कि तुम्हें परिवार का प्रेम है, और तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु और महात्मा तुम्हें सिखा रहे हैं, इसको छोड़ो तब परमात्मा मिलेगा। इससे ही तो कुल आशा है भैया। थोड़ी बहुत आशा इसी से है। अगर मिलेगा कभी परमात्मा तो इसी के सहारे बढ़ने से मिलेगा। ये बड़ी धीमी सी रोशनी है अभी, इसको बड़ा करो। तुम्हारा परिवार बड़ा होने दो। तुम लोग गुरु से प्रेम क्यों करते हो? तभी करते हो ना कि भाई तुम्हारा गुरु से प्रेम जो है वो परमात्मा बन जाए। तो तुम लोग अपने घर से शुरू क्यों नहीं करते? घर से शुरू करो। गुरु तो बड़ी दूर बैठा होता है, अपने किसी आश्रम में, किसी डेरे में या किसी और प्रांत में। तुम्हारे घर पे जो जीव है प्रेम करने के लिए, उनसे तो करो। अगर उनसे नहीं करोगे तो तुम्हारा गुरु के प्रति प्रेम भी वो पाखंड है, सब धोखा है, सब प्रवंचना है। अगर तुम एक अपने घर के जीवन से प्रेम नहीं कर सकते तो गुरु के क्या साथ क्या खाक प्रेम करोगे? सब धोखा है, सब पाखंड है। इसीलिए जीसस कहते हैं, अपने दुश्मन को भी प्रेम करो, क्योंकि जिस दिन तुमने दुश्मन को भी प्रेम किया, तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा हो गया। मित्र तो रहे ही, दुश्मन भी सम्मिलित हो जाए, पशुओं पौधों को भी। इसलिए महावीर कहते हैं अहिंसा। पशु पौधे वे भी जीवंत हैं, उनको भी प्रेम करो। महात्मा बुद्ध कहते हैं करुणा। ये सब प्रेम के ही नाम है। अलग अलग ढंग के लोगों ने अलग अलग नाम पसंद किए हैं, लेकिन ये सब प्रेम की ही अलग अलग भाव भंगिमाएं हैं। ये प्रेम के ही अलग अलग रंग हैं। ये प्रेम की ही अलग अलग आभाएं हैं। ये प्रेम के ही प्रतिबिंब हैं। महावीर में बना प्रतिबिंब, उन्होंने कहा अहिंसा। उन्होंने कहा किसी को दुख मत दो, मगर दुख तुम तभी देने से रुकोगे जब प्रेम बढ़ेगा, नहीं तो कैसे दुख देने से रुकोगे? महात्मा बुद्ध ने कहा करुणा, फैलाओ करुणा को। जीसस ने कहा प्रेम। जैसे जैसे तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए, वैसे वैसे तुम्हारा और परमात्मा के बीच का फासला कम होता चला जाता है। इसलिए ये तो पूछना ही मत भूलकर भी मुझसे आकर मेरे पास कॉल पे कि हमारा छोटा मोटा प्रेम है, उसको हम कैसे मिटा दें। उसको मिटा दिया तो तुम्हारे जीवन की आशा का दीप ही बुझ गया। फिर तुम भटक गए रेगिस्तान में। वह जो छोटी सी सरिता थी तुम्हारे जीवन में झरने की तरह, वही भी सूख गई। अब तो कोई आशा ना रही। मैं कहता हूँ, इस सरिता को बड़ा करो, इस सरिता को बहाओ सागर की तरफ, और जितने झरने इससे आकर मिल जाते हों, सबको मिल जाने दो। मित्रों को भी, शत्रुओं को भी, मनुष्यों को भी,
पक्षियों को भी, पौधों को भी, पहाड़ों को भी, सबको मिल जाने दो, सबको सम्मिलित हो जाने दो, बनने दो इसकी बड़ी गंगा, फिर ये पहुंच जाएगी सागर तक। तुम जहां हो, जैसे हो, उसी के यथार्थ सत्य को पकड़ लो और उसी यथार्थ के सहारे चल पड़ो। ये छोटा सा धागा, ये छोटा सा सूत्र तुम्हें पहुंचा देगा। इसीलिए तो संतों के इन वचनों को या उपनिषद की ऋचाओं को या कुरान की आयतों को सूत्र कहा जाता है। सूत्र का अर्थ होता है धागे की तरह हैं वे, बड़े महीन धागे हैं, लेकिन अगर पकड़ लिया तो पहुंच जाओगे। मैंने सुना है एक सम्राट अपने वजीर पर नाराज हो गया और उसने वजीर को क्रोध में आकर नगर के बाहर एक बड़ी मीनार पर कैद कर दिया। वजीर के घर के लोग बड़े दुखी थे, रो रहे थे। वजीर ने अपनी पत्नी को कहा, घबरा मत, जब मैं चला जाऊं और बंद कर दिया जाऊं तो गांव में एक फ़कीर है, तो उसके पास जाना। जब भी कोई उलझन होती है मुझे, ऐसी जिसे मैं नहीं सुलझा पाता, जिसको बुद्धि नहीं सुलझा पाती, मैं उस फ़कीर के पास जाता हूँ। वह बुद्धि के आगे गया है, वह ज़रूर कोई रास्ता निकाल लेता है, वह ज़रूर कोई सूत्र तुझे बता देगा, कोई रास्ता बन जाएगा। तू घबरा मत, रो मत। तो वज़ीर तो बंद कर दिया गया ऊंची मीनार पर, ताले जड़ दिए गए। भूखा मरेगा, तड़पेगा, कूदे तो जान चली जाएगी। कोई 500 फीट ऊंची मीनार है, कोई द्वार दरवाज़ा नहीं, सब दरवाजे बंद कर दिए, नीचे पहरा लगा दिया गया। तो पत्नी फ़कीर के पास गई। उसे बहुत आशा तो नहीं थी कि अब कोई रास्ता बन सकता है, कैसे निकालेगी पति को। फ़कीर ने कहा, कोई हर्जा नहीं, तेरे पति ने कहा था मुझसे आकर सूत्र पूछ लेना, वह खुद ही बता गया है रास्ता। सूत्र में तो सारा सार है। पत्नी ने कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आती, पहेलियाँ मत बुझाइए। मैं यहाँ कोई धर्म चर्चा, अध्यात्म चर्चा करने नहीं आई हूँ। मेरा पति मरने के करीब है, भूखा वहाँ पड़ा है, आप कोई रास्ता बताइए। उस फ़कीर ने कहा, तू ऐसा कर, भृंगी नाम का कीड़ा होता है, उसे पकड़ ले, उसकी मूँछों पर थोड़ी शहद लगा दे और उसकी मूँछ में एक पतला धागा बांध दे, रेशम का पतला धागा। उस पत्नी ने कहा, इससे होगा क्या? उसने कहा, इससे सब हो जाएगा। और जाकर मीनार पर उस भृंगी को छोड़ दे, शहद की गंध पाकर वह सरकना शुरू करेगा, बढ़ेगा आगे। और मूँछों पर शहद लगी है, इसलिए मिलने वाली तो है नहीं, ऐसी तो शहद लगी है मूँछों पर। संसार ऐसी ही शहद का नाम है जो तुम्हारी मूँछों पर लगी है। तुम भागते फिरते हो, गंध आती चली जाती है, तुम भागते फिरते हो। अब तुम्हारी मूँछें तुमसे आगे छलांग लगा जाती हैं, मिलना कभी नहीं होता, गंध आती रहती है, गंध आती रहती है, मिलना कभी नहीं होता। इसीलिए तो ज्ञानियों ने इसे माया कहा है। मिलती है, अब मिली, अब मिली, मिलती कभी नहीं। पहुँचने के करीब सदा रहते हैं, लेकिन पहुँचते कभी नहीं है। मंजिल आती आती लगती है, आती नहीं है, और इतने करीब मालूम पड़ती है कि रुक भी नहीं सकते। मर जाते हैं, थक जाते हैं, मगर रुक नहीं सकते, क्योंकि लगता है अब मिली, ये बिल्कुल पास से आ रही है गंध। उस भृंगी की दशा समझो, उसकी मूंछ पर बिठा दी है शहद, उसे गंध आई, दीवाना हो गया। शहद का रस, शहद का प्रेम उसे खींचने लगा, वह भागने लगा, पास ही है, गंध इतने करीब से आ रही है, और मूछें आगे सरकने लगी, और उसकी पूंछ में बंधा हुआ रेशम का धागा मीनार पर चढ़ने लगा। थोड़ी ही देर में वह मीनार पर पहुंच गया। पति ने उसको आते देखा, फिर उसकी पूंछ में बंधे हुए पतले धागे को देखा, समझ गया। फकीर ने सूत्र दे दिया, धागे को धीरे धीरे खींचा, धागे में फिर एक दूसरा मोटा धागा बांधा आया, फिर मोटे धागे में एक सुतली बंधी आई, फिर सुतली में एक मोटी रस्सी बंधी आई, और फिर उस रस्सी के सहारे वजीर मीनार से नीचे उतरकर भाग गया, मुक्त हो गया। ऐसा ही है, एक सूत्र पकड़ लो, ये जो तुम्हारे जीवन में थोड़ी सी प्रेम की किरण है, इसे बुझा मत देना। इससे बड़ी आत्महत्या और कोई नहीं है, इसे बुझा मत देना, इसकी निंदा मत करना।
ये मत कहना शारीरिक है, ये मत कहना कामुक है, ये मत कहना कि ये तो संसार की है। संसार में तुम हो तो कुछ संसार में होगा जो परमात्मा से जोड़े, नहीं तो फिर तो कोई उपाय ही नहीं है। कोई सूत्र होगा जो दोनों किनारों को जोड़ता होगा, कोई सेतु होगा। संसार में जरूर कोई एक बात होगी जो संसार की नहीं होगी। इसे मैं दोहराऊं, परमात्मा को पाने की एक ही आशा है कि संसार में कुछ हो जो गैर संसारी हो, नहीं तो फिर कैसे पाओगे। कुछ हो जो यहाँ आता हो और यहाँ का ना हो, यहाँ तक आता हो जरूर और वहाँ का हो, पार का हो। तुम्हारे जीवन में प्रेम के अतिरिक्त ऐसी कोई और चीज नहीं है। यही भक्तों का निवेदन है। प्रेम ही एकमात्र सूत्र है जिसके सहारे तुम धीरे धीरे, कदम कदम, रत्ती रत्ती, बढ़ते बढ़ते एक दिन परमात्मा में पहुंच जाओगे। जानिए, मानो मत। और जानना हो तो प्रेम के इस छोटे से धागे को पकड़िए। सिरहान के बाप ने कहा कि मैंने तो ईश्वर का भय सिखलाया था, वहीं चूक हो गई। तुम्हें भी भय सिखाया गया है और भय के आधार पर विश्वास सिखाया गया है। तुम्हें पहले भयभीत किया जाता है, फिर जब तुम भयभीत हो जाते हो तुम पूछते हो कोई सहारा चाहिए, तब तुम्हें ईश्वर की धारणा पकड़ा दी जाती है कि ये ईश्वर रहे, इनको पकड़े रखो। जब डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ना, जब भय आए तो ईश्वर को याद करना। पहले भय पैदा करवा देते हैं, फिर इलाज पकड़ा देते हैं। ये तो बड़ी चालसाजी हो गई। पंडित, पुरोहित, धर्मगुरु, राजनेता इस जालसाजी पर ही जीते रहे हैं। तुम विश्वास से जागो। अगर कभी श्रद्धा के आकाश में उठना हो तो विश्वास को बिल्कुल भ्रष्ट कर दो, नष्ट कर दो, जला डालो, आग में डाल दो, राख कर दो। पहले बहुत डर लगेगा क्योंकि डर तुम्हें सिखाया गया है। जैसे ही तुम विश्वास छोड़ोगे तुम्हारा सारा प्राण कंपने लगेगा कि अब मैं कैसे जीऊंगा ईश्वर के बिना सहारे। लेकिन धीरे धीरे तुम पाओगे कि वह झूठा सिखाया हुआ डर है। डर की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये संसार हमारा है, हम इसके हैं। ये अस्तित्व हमारा है, हम इसके हैं। इस अस्तित्व से हम आए हैं, ये हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। इसी अस्तित्व की हम उर्मियां हैं, इसी अस्तित्व की हम तरंगे हैं। ये सागर है और हम लहरें हैं। इससे हमारा विरोध क्या हो सकता है? ये हमें मिटाने को उत्सुक क्यों हो सकता है? ये तो हमारा जीवन है, जो इससे आता है शुभ है। ऐसे स्वभाव से खोज में लग जाओ और एक धागे को पकड़ लो। भक्तों ने प्रेम का धागा पकड़ा है, ज्ञानियों ने ध्यान का, मगर दोनों धागे एक ही धागे के दो नाम हैं। क्योंकि जब तुम प्रेम पूर्ण हो जाते हो तो तुम ध्यान पूर्ण हो जाते हो, और जब तुम ध्यान पूर्ण हो जाते हो तुम प्रेम पूर्ण हो जाते हो। एक को बुलाओ, दूसरा अपने आप आ जाता है, उसके साथ ही आता है। अब जैसे दो लड़का लड़की हैं, लड़के ने लड़की से प्रेम किया, लड़की ने लड़के से प्रेम किया। अब लड़का और लड़की केंद्रित होते हैं, एकाग्रचित होते हैं, एक दूसरे में ही उन दोनों का ध्यान रहता है, तो एकाग्र रहते हैं। कुछ भी काम करते हो तो एकाग्रचित रहते हैं, एक दूसरे में ध्यान बना ही रहता है। ठीक उसी प्रकार से या तो ध्यान पूर्ण हो जाओ या प्रेम पूर्ण हो जाओ। तो भैया, प्रेम और ध्यान एक ही गाड़ी के दो टायर हैं। मगर जानो, मानना छोड़ो। मानने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करने से होगा, भजन सिमरन करने से होगा, और भैया अपने भीतर उतरने से होगा। तो भजन सिमरन किया करो। भजन सिमरन क्या है? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना। दो अंग हैं भजन और सिमरन। सिमरन कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। आंख बंद करके दोनों आंखों के मध्य में शब्दों का जाप करना है। मध्य में देखते हुए, दोनों आंखों के बीच में अंधेरे की तरफ देखते हुए शब्दों का जाप करते जाओगे। एक विचार बनेगा, एक ही मंत्र अंदर घूमेगा, तो फिर मन बोलने लगता है। फिर उसके बाद तुम एकाग्रचित हो जाओगे। सद्गुरु का ध्यान भी कर सकते हो अपने, जिनसे आपने नाम दीक्षा या नामदान लिया है, ताकि उस व्यक्ति के गुण धर्म तुम्हारे में आ जाए। दूसरा कदम तुम लोगों ने क्या करना है? सिमरन करना बंद कर देना है, जप करना बंद कर देना है। फिर
क्या करना है? शब्द धुन को सुनना है और प्रकाश को देखना है। अगर प्रकाश ना दिखता हो कोई बात नहीं, आंखों के मध्य में देखते जाओ। शब्द ना भी सुनता हो कोई बात नहीं, बस तुम लोग आंखों के मध्य में अंधेरे की तरफ ही देखते जाओ सजगता से। फिर धीरे धीरे जो होना होगा अपने आप हो जाएगा। इसकी चिंता मत करना क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ। याद रखना, जैसे ही विचार आया वैसे ही तुम्हारा ध्यान टूट जाएगा। ये चीज़ करनी है। ये है भजन और सिमरन। और दूसरी प्रक्रिया बताया करता हूँ, श्वास क्रिया की प्रक्रिया जो विजय शर्मा जी द्वारा दी गई है, उसका बहुत बहुत लाभ उठाया है मैंने भी अपनी ज़िंदगी में। आप भी उठा रहे होंगे। अगर कोई नया मुझे सुन रहा है तो वो फिर से सुन ले कि ये सांस क्रिया क्या है। सांस क्रिया क्या है? किसी भी वातावरण में बैठ जाएं, बस धूल वाले क्षेत्र में ना बैठकर, रसोई में ना बैठकर, खुला दरवाज़ा रखें, अपना कमरे के अंदर बैठें, जहाँ मर्जी बैठें, बस धूल मिट्टी ना हो उड़ती हुई, ताकि आपके नाक में चली ना जाए। नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। नाक से लंबा श्वास लेना है, फेफड़ा भर जाए, पेट भर जाए, और मुंह से एकदम से छोड़ देना है। रोकना नहीं है। अभी जैसे तुम साधारण सांस ले रहे हो, इसी सांस की गहराई को बढ़ा देना है। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। 15 से 20 मिनट रोज़ करें। करते करते जैसे ही तुम्हारा शरीर थक जाए, फिर चुपचाप इस सांसों की प्रक्रिया को रोक देना है और आंख बंद करके बैठे रहना है। इस प्रक्रिया से तुम्हारा ध्यान दोनों आंखों के मध्य में जाएगा। प्रकाश भी दिखाई दे सकता है, शब्द धुन भी सुनाई दे सकती है। फिर इस शब्द और प्रकाश को पकड़कर वहाँ पहुँच जाओ जहाँ तुम्हारा अपना आपा है, जहाँ तुम्हारा होना है। ये भी साधारण सी प्रक्रिया है, आप लोग कर सकते हो। और एक बात और, जिनको नींद लेने में दिक्कत है, नींद नहीं आती हो, डिप्रेशन हो या कोई दिमागी समस्या हो, वो इस प्रक्रिया को रोज़ करें। दिन रात रोज़ करते जाएं, जब भी आपको वक्त लगे करते जाएं। और उसके बाद चुपचाप मौन होकर बैठ जाना है। लेट कर भी कर सकते हैं इस प्रक्रिया को, जैसा मर्जी आप कर सकते हैं। अगर ध्यान के साथ जोड़ोगे तो आध्यात्मिक लाभ मिलेंगे, ध्यान के साथ नहीं जोड़ोगे तो आप जी मानसिक और शारीरिक लाभ मिलोगे। मेरे कहने का मतलब कि भाई, अगर इस प्रक्रिया को करके ध्यान के लिए चुपचाप मौन होकर दोनों आंखों के मध्य में ध्यान लगाकर बैठोगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा आध्यात्मिक। अगर नहीं ऐसे बैठोगे तब भी कोई बात नहीं, तब आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। जो भी बच्चे हैं जिनको कोई दिक्कत है, दिमागी समस्या है, वो इस प्रक्रिया को ज़रूर करें। इसको डीप ब्रीदिंग भी कहा जाता है। चुपचाप जैसा मर्जी आप बैठना चाहें बैठ जाएं। करेगा कौन नहीं इस प्रक्रिया को? जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं बिल्कुल इस प्रक्रिया को ना करें। जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा के, सांस के पेशेंट्स हैं, और जो दिल के मरीज़ हैं, कुछ भी हुआ हो, वो 4 से 5 सांसें लेकर देखें या एक आधी लेकर देखें। अगर आपको दिक्कत परेशानी महसूस हो तो आप जिसको बिल्कुल बंद कर दें, फिर कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की। फिर आपके लिए चुपचाप बैठने की प्रक्रिया है, बिना हिले डुले। और ध्यान दें, जब भी आप बैठें ध्यान के लिए या भजन सिमरन के लिए, चौकड़ी मारकर बैठें या जैसे मर्जी बैठें, कोशिश ये किया करें कि ज़्यादा देर तक बिना हिले डुले रहा जाए। बिना हिले डुले रहोगे तो ज़्यादा जल्दी से अपने भीतर उतरने में काबिल हो जाओगे। बस शरीर को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। हिलाओ डुलाओगे फिर से ध्यान टूटेगा, फिर से आपका जो ध्यान है वो भंग होता जाएगा। तो ऐसा आप जी ने नहीं करना है। अगर आप जी को कोई प्रश्न है तो आप जी पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। फिर भी कोई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे आप जी अपना प्रश्न लिख सकते हैं। वहाँ पे मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग। खुशी खुशी प्रश्न लिख सकते हैं। परंतु उससे पहले विनम्र प्रार्थना है, पुरानी वीडियोस को अवश्य सुनिएगा। क्या पता आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाए, तो उससे आपको ही लाभ मिलेगा। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप जी को कुछ सीखने को मिला है, कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी लिख सकते हैं। और आप जो भी आपको सीखने को मिला है वो लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना डेली नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। जो भी सुनना चाहे बड़ी खुशी खुशी सुन सकता है। अगर आप जी को कभी सत्संग ना मिले तो कृपया पुरानी वीडियोज़ ही सुना करें, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। और आप सभी से प्रेम किया करें, प्रेम से ही परमात्मा हो जाएगा। प्रेम और परमात्मा एक ही बात है। गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड।
आप इन वीडियोस को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिनको ज़रूरत है शेयर कर सकते हैं, बाकी आपकी मौज है। नहीं भी अगर किसी से शेयर हुआ जाए तो ज़्यादा चिंता नहीं लेनी है, कोई बात नहीं, फिर आप आनंद ही लें। आप इन वीडियोस का प्रयोग ले सकते हो अपने ध्यान में उतरने के लिए, आनंदित होने के लिए, मज़े में जाने के लिए, अपने प्रश्नों का जवाब लेने के लिए, या जैसा मर्जी चाहे आप ले सकते हो। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए मुझे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।